आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत ने हथियारों का अंबार लगा दिया। जिस तरीके से रोज के रोज टेस्ट हो रहे हैं, भारत हथियार खरीद रहा है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना, तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीज़न हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा कर उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफगान में, उसके एवज जो हमें दिया गया या एक चश्मपोशी की गई। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा इसमें मॉडिफिकेशन के लिए बोला है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर जो हैं, जो पूरब के नदियां हैं, वो भारत को मिलेंगी और पश्चिम की नदियां हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। तो पूरब की नदी कौन सी है? पूरब की नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी। सतलज, ब्यास और रावी। और वेस्टर्न रिवर जो हैं, जो पश्चिम की नदियां हैं, वो हैं चेनाब, झेलम एंड इंडस। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो भारत कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, इंडिया कंडक्ट्स अनदर टेस्ट इन अ बिड टू डेवलप हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है और उसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। ये स्क्रैमजेट इंजन है। अब ये देखिए, यूएस, रशिया और चाइना के पास अब इंडिया खुद अपना डेवलप कर रहा है और माक 5 तक जाएगा, यानी कि जो स्पीड है साउंड की, उससे 5 गुना तेज। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रूस के पास है, चीन के पास है और अमेरिका के पास है। भारत भी डेवलप कर रहा है और बहुत जल्दी भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी अपने। पर मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की गई है। मतलब जितने भी जो थे, टैंक्स थे, मिसाइल थे, गन्स थी, वो सारी मेड इन इंडिया थी। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया? एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कर लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब आके उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी, देखें, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुआ। मेन चीज़ यही है। देखें, हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया, चाइना को बीट किया, वो जापान को बीट किया, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना, वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पे काम करना है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट? और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है, इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है, साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली हैं, ठीक है? भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट? और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके। और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान ने। और ये इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो, 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट? अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम क्यों भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम? तुम क्यों नहीं बना रहे डैम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम? अब मैं इनकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है? इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब,
माशाल्लाह ही सो क्यूट। साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं। खैर अच्छा, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने हैं? 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गए। साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशन गंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, और छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तान वो डैम का क्या हुआ। अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का? यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, वो अखबारों में इश्तेहार देने के लिए। और ये जो ट्रीटी जो साइन हुई थी उसमें वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सिग्नेटरी 1960 में, और दोनों को पैसे भी दिए वर्ल्ड बैंक ने उस ट्रीटी के बाद टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग हाइड्रो रिसोर्सेज एंड इरिगेशन रिसोर्सेज फ्रॉम दीज रिवर्स। तो जब आर्बिट्रेशन की जरूरत आती है, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, यूजुअली द फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू वर्ल्ड बैंक एंड देन गो टू कोर्ट। So Pakistan went to the World Bank and the World Bank said India is right, India can go ahead and build this. लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम पाकिस्तान ने खड़ा किया है which basically says कि इंडिया बना तो सकता है हाइड्रो, but it is diverting water from one tributary to another which it is not allowed to do under the treaty. And so एक टेक्निकल इश्यू को लेकर कई सालों से इंडिया के ये प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। सो बेसिकली आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया तंग आ गई कि भाई कब तक हम वेट करें, 5-5, 10-10 साल लग जा रहे हैं। बिकॉज रोहित साहब, व्हेन यू लॉन्च ए प्रोजेक्ट, अगर आपने बोला कि ठीक है मैं घर बना रहा हूँ, घर मेरा $1 लाख में बन जाएगा, अगर वो डिले होते गया प्रोजेक्ट तो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोजेक्ट्स की। वो 1 लाख का जाके वो 2 लाख का 3, सो देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस। और दूसरा वो जो बेनिफिट, आप जब तक घर में नहीं मूव हुए, आप किराए के मकान में ठहरे हुए हैं, यू आर पेइंग रेंट। सो द फैक्ट कि इंडिया वुड रेज समथिंग लाइक more than 1,000 megawatts from both, एक 850 का 850 है और एक कुछ 350 megawatts का प्रोजेक्ट डैम्स है वो,